सुप्रभात बच्चों। कल हमने अपने अध्ययन के अंदर जो सूरदास के द्वारा पद हैं उनको अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने 5 तक कर लिया था। आज हम अपने आखिरी 8 नंबर पेज के आखिर के अंदर जो पद है उसका अध्ययन करते हैं। किस प्रकार से जो गोपियाँ और उद्धव के बीच जो तर्क वितर्क रूपी जो बातें हो रही है, किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के लिए गोपियाँ विरह वेदना के अंदर तड़पती हुई उद्धव से बार बार प्रश्न पे प्रश्न किए जा रही है, और उनका उन सभी प्रश्नों का एक ही जवाब के रूप में देते हैं योग साधना के रूप में। तो जब हर बार जब योग साधना के रूप में कहते हैं तो किस तरह से जो गोपियाँ हैं वो उद्धव की बात को काटती है, उनके व्यंग्य और कटाक्ष रूप में आरोप करती हुई बार बार अपने मन की अपने हृदय की बात कहती है। तो बच्चों हम इसी से संबंधित ही अध्ययन करते हैं। किस प्रकार से जब अपने 5वीं में पढ़ा था कि किस प्रकार से जब बार बार जब उन्हें निर्गुण भक्ति की ओर प्रेरित करने के लिए जब योग संदेश सुनाते हैं तो किस तरह गोपियाँ उद्धव की बात काटती हुई कहती हैं, एक तरफ व्यंग्य और उद्धव पर हंसती हुई कहती हैं कि आप किस निर्गुण की बात करते हैं, क्या नाम है उसका, कहाँ रहता है, वो कहाँ का वासी है, उसकी पत्नी का नाम क्या है, उनके माता पिता क्या क्या नाम है। यानी इस प्रकार से जब व्यंग्यपूर्ण या मतलब कह सकते हैं हास्यात्मक वाक्य के रूप में इस तरह से कहती हैं तो उद्धव भी एकदम ठगा सा रह जाता है, मौन रह जाता है, और वो मन विचार करने लगता है कि ये गोपियाँ है ये किस प्रकार से इनकी जो मति है ये पाई गई है, या किस प्रकार की व्यर्थ की बातें कर रही है कि जो एक निराकार परमात्मा है उसका कोई आकार हो नहीं सकता, कोई आकार भी नहीं है, वो निराकार है। तो उसके माता पिता कौन हो सकते हैं, कौन उनकी पत्नी हो सकती है, या कौन कहाँ के निवासी हो सकते हैं, यानी पूरी प्रकृति ही एक तरह से यानी जो परम ब्रह्म है उनकी ही रचना है, ये पूरी रची हुई प्रकृति है। तो उनके कौन माता पिता होंगे, या उनकी कौन और दासी होगी, कौन उनकी पत्नी होगी। तब इस तरह से जब मान लो उसकी बात को मान लो एक तरह महसूस करते हैं, फिर आगे गोपियाँ किस प्रकार से जब इस तरह से उद्धव के बार बार कहने पर योग साधना की बात कहने पर किस तरह से गोपियाँ अपने कहते हैं, तो इसके द्वारा हम आगे पढ़ते हैं बच्चों। बिनु गोपाल बैरिन बही कुंजे, तो कुंजे कहते हैं बच्चों लताओं का, पेड़ पौधों का जो झुरमुट होता है, बहुत सारे पेड़ होते हैं जहाँ पर, उसे कुंज कहते हैं। इस प्रकार से पेड़ों और लताओं का जो एक झुंड होता है, झुरमुट होता है, उसको कुंज कहते हैं। बैरिन कहते हैं शत्रु, वे मतलब नजर आते हैं यहाँ पर। बिनु गोपाल यानी बिना गोपाल के, या भगवान श्री कृष्ण के बिना सब कुछ, यानी वो पेड़ पौधे लताएं जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण लीलाएं करते थे वो सब हमें एक तरह शत्रु के समान लगते हैं। तब ये लता लगती अति शीतल, यानी जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर मान लो रास लीलाएं रचते थे, या भगवान श्री कृष्ण अपनी बाल लीलाएं की थी या अपनी रास लीलाएं करते थे, तो ये बड़ी ही शीतल लगती थी। किस प्रकार से चंद्रमा के चांदनी के समान उन पर मतलब शीतलता बरसाती थी, किस तरह से वो अच्छी लगती थी। अब वही विषम ज्वाल की पूंजे, पूंजे कहते हैं लपटों का जो समूह है होता है, उसे कहते हैं बच्चों ज्वाल की पूंजे, यानी लपटों का समूह है। यानी अब वही विषम यानी भयानक भयानक आग की लपटों के समान हमें नजर आती है। यानी जब हम वहाँ पर जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण के बिना किस तरह से वहाँ पर एक तरह से सूनापन आ गया है, किस प्रकार से वही पेड़ों का जो बड़ा मधुर मान लो एक शीतलता बरसाता था, अच्छा लगता था, सुहावना लगता था वहाँ का मौसम, वही आज किस प्रकार से भयानक आग की लपटें बरसाता है, या आग की लपटें नजर आती है। वृथा बहती जमुना, यानी भगवान श्री कृष्ण के बिना जो ये यमुना नदी है ये भी व्यर्थ में बह रही है। खग बोलत, और जो पक्षी हैं वो भी ऐसे बिल्कुल ही मानो अच्छे नहीं लगते, उनकी आवाज़ है वो अच्छी नहीं लगती। पहले बड़ी मधुर आवाज़ लगती थी, यही यमुना नदी बड़े उसका जल बहुत अच्छा लगता था, मतलब एक तरह स्वादिष्ट जल के रूप में लगता था, तो उनको जो बहना भी बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन अब वही उनको अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। वृथा कमल फूले अली कुंजे, और वृथा कमल यानी जो सुंदर पंखुड़ियों वाले जो कमल के फूल जो खिलते थे, किस तरह से उन पर भंवरे जब गुंजार करते थे तो कितनी मालूम अच्छी लगती थी। आज वही जो गुंजार है
बोरों का जो मधुर गुंजार है वो भी आज है व्यर्थ लगता है। गूंजे यानी गुंजार, गूंज यानी गूंग गूंग जो आवाज़ आती है बच्चों, तो उसको गुंजार के रूप में कहा जाता है भौरे की। तो इस तरह से कहते हैं कि वो भी किस तरह से मतलब अच्छी लगती थी बोरों की। तो बच्चों एक बार हम इसको दोबारा देख लेते हैं कि विरह व्यथा से जो पीड़ित गोपियाँ थी किस प्रकार से अपने प्रिय भगवान श्री कृष्ण को याद करती हुई कहती हैं कि गोपाल के अभाव में, भगवान श्री कृष्ण के अभाव में जो ये रस युक्त क्रीड़ाओं के जो मलाधार था, कुंज थी, जो चारों ओर जो पेड़ पौधे थे या जुर्मुट था, वो भी बड़ा प्रिय लगता था। लेकिन आज वो भगवान श्री कृष्ण के बिना हमें शत्रु के समान लग रहे हैं। किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के संयोग से समय की ब्रजलताएं अत्यंत सुखकारी होती थी, लेकिन आज वो वीर दशा के अंदर यानी वीर वेदना के अंदर या भगवान श्री कृष्ण के नए होने की वजह से आज वो एक तरह से भयानक अग्नि के समूह के या अग्नि के लोपटों के रूप में हमें दिखाई देती है। और यमुना का जो छंद जो प्रवाह है वो भी किस तरह से आज अच्छा नहीं लगता। कोकिल की मधुर जो स्वर है वो भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। यानी खग बोलना, तो खग यानी कि कोयल की आवाज़ की बात हो रही है, या ऐसे बहुत सारे पक्षी जिनकी मधुर आवाज़ होती है, जब वो बोलते हैं वो भी बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। उनकी मधुर जो आवाज़ है वो भी हमें अच्छी नहीं लगती आज। और कमलों का जो प्रफुल्ल विकास यानी खिले हुए कमल, यानी जो कमल के खिले हुए जो फूल थे उनके ऊपर जो बोरों का मधुर गुंजार था, वो जो हमें भगवान श्री कृष्ण की रासलीलाओं में बड़ा प्रिय लगता था, लेकिन आज भी वो हमें व्यर्थ नजर आता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह से बच्चों आगे हम पेज नंबर 9 के ऊपर देखते हैं। बच्चों समझ में आ रहा होगा बच्चों। आगे 9 नंबर पेज के अंदर देखिए बच्चों, पवन पानी घनसार संजीवनी। तो पवन पानी यानी इस तरह से पर्यावरण की बच्चों आवर्ती हो रही है, तो इसके अंदर 6 का अनुप्रास इसे कहते हैं। यानी कि जब वर्णों की आवर्ती यानी दो बार ही हो, यानी वर्णों की आवर्ती एक से मान लो 2 बार आ रही है, तो वहाँ पर 6 का अनुप्रास अलंकार के रूप में होता है बच्चों। जैसे हम इसे अलंकार अगर सीधी बात की जाए तो अनुप्रास अलंकार के रूप में भी हम लिख सकते हैं इसको। तो आगे देखिए बच्चों कि किस प्रकार से पवन पानी घनसार संजीवनी दधि सुत किरण भानु बही भूंजे। तो एक बच्चों यहाँ पर ये भी देखेंगे कि भूंजे, लूंजे, गूंजे, यानी जब इस प्रकार से आ रहा है तो इसको अनंत्या यानी अंत, अंतिम रूप में भी कह सकते हैं। जब अंतिम में इस तरह शब्दों में यानी कि पंक्ति के जब अंतिम जो पंक्तियाँ होती है या अंतिम जो शब्द होता है, जो मान लो इस तरह से पद की या श्लोक या दोहा कहते हैं जिसे, उसके अंदर इस तरह से अगर वर्ण की या हम कह सकते हैं स्वर युक्त वर्ण की अगर आवर्ती हो रही हो, इस प्रकार से शब्दों में वर्णों की आवर्ती हो रही हो, तो वहाँ पर अनुप्रास ये जो अलंकार है उसको कहते हैं बच्चों। तो यहाँ हम देखेंगे तो पवन पानी घनसार संजीवनी दधि सुत किरण भानु बही भूंजे। तो यहाँ पर कहा है भी जिस प्रकार से शीतल पवन, यहाँ पर कहेंगे पावन पानी यानी शीतल, पावन कहते हैं बच्चों शीतल यानी जो शीतलता लिए हुए, यानी कि जो एक ठंडी हवाएं होती है सूर्य उनको कहते हैं। और घनसार कहते हैं कपूर को, संजीवनी यानी संजीवनी के समान थी, और दधिसुत कहते हैं चंद्रमा, और किरण भानु यानी सूर्य की किरणें, भाई भूंजे यानी जो मतलब कह सकते हैं यहाँ पर मतलब जला रही है। भूंजना मतलब जलाना कहते हैं, या मान लो इस तरह से उनकी जो मालूम ऊपर से मालूम कह सकते हैं जो तपित तो होती है या उसका ताप होता है या उष्मा होती है, उस रूप में कह सकते हैं बच्चों कि शीतल पावन कपूर और अमृत में जो चंद्र किरणें हैं और सूर्य के द्वारा जो मतलब संताप उत्पन्न करने वाली या स्तंभित करने वाली जो किरणें हैं वो भी बड़ी प्रिय लगती थी उस समय जब भगवान श्री कृष्ण अपनी उस जंगल के अंदर रासलीलाएं रचाते थे। तो उस समय की बात हो रही है कि जो पावन कितनी भी मान लो अगर उष्ण होती थी, लेकिन वो भी बड़ी मान लो एक तरह से शीतल लगती थी, और कपूर भी मान लो इस तरह से जो लगता था मान लो एकदम मतलब कह सकते हैं मधुर, जो कड़वा होता है वो भी मधुर के समान लगता था। और अमृत में जो चंद्र किरणें थी वो भी एक चंद्रमा की किरणें भी बड़ी अमृता रूपी लगती थी, अमृत जैसे बरसा रही हो। और चारों ओर जो सूर्य की किरणें मान लो इस मतलब उष्ण उत्पन्न करने वाली जो सूर्य की किरणें थी वो भी बड़ी शीतल लगती थी। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ से जब मथुरा चले गए हैं
तो वो सारी की सारी तो प्रकृति की जो घटनाएं हैं वो हमें बिल्कुल व्यर्थ नजर आती है, यानी किसी भी प्रकार की उनमें जो एक शीतलता है वो नजर नहीं आती। तो हे उद्धव कहियो माधव सो, यानी हे उद्धव तुम नंदलाल से कहना, या कह सकते हैं भगवान श्री कृष्ण से कहना कि उनके विरह ने सो विरह कदन करी मारत लूंजे, यानी उनके जो विरह ने, लूंजे कहते हैं बच्चों, विकलांग कर दिया है, यानी उनके जो विरह वेदना है उसने हमें कचोट कर, यानी यहाँ पर कहते हैं कदन यानी कचोट कर, कचोट कर हमें किस प्रकार से विकलांग बना दिया है, यानी हमें अंदर से अंदर तोड़ डाला है, एक विकलांग का रूप दे दिया है। इसलिए यहाँ पर कहा है कि सूरदास प्रभु को मग जोवत, सूरदास जी कहते हैं कि इस तरह से उद्धव को संबोधित करते हुए गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, प्रभु ने या प्रभु की या भगवान श्री कृष्ण की तो बाट जो होती, यानी मग जोवत कहते हैं रास्ता का, मतलब रास्ता को देखते हुए इंतजार करना, या जोहना कहते हैं, वाट जोना कहते हैं बच्चों, जोती हुई आँखियाँ बही बरन जूं गूंजे, यानी गूंजा कहते हैं एक प्रकार का जो लाल रंग का वर्ण का होता है, उसे हम कहते हैं यहाँ पर कि लाल वर्ण के हमारी आँखें हैं वो उनके इस तरह से बाट जोते हुए एकदम सुर्ख लाल हो गई है, अर्थात हम उनके वियोग में जैसे मृत तुल्य हो गई हो, इस तरह से हमारी आंखें भी एकदम लाल उस गुंजा की तरह हो गई है कि जो हमें एक तरह से लगता है जैसे हम मृत्यु होने वाली हैं या मृत्यु को प्राप्त होने वाली हैं। तो इस तरह से यहाँ पर किस तरह से वीर वेदना को व्यक्त करती हुई उद्धव को बार बार उस पर कटाक्ष या उनके जो ये गुण मतलब भक्ति साधना के रूप में या कह सकते हैं उनको योग साधना का जब संदेश दिया तो किस प्रकार से उन पर कटाक्ष करती हुई जो गोपियाँ हैं उनकी अपनी वीर वेदना को प्रकट कर रही है। तो बच्चों हम इसका प्रसंग रखेंगे भी प्रस्तुत पद सूरदास द्वारा रचित बर्मर गीत के चयनित पदों से लिया गया है। इसमें गोपियों की वीर व्यथा का मतलब एक तरह से व्यथित या व्याकुल जो उनके मन की दशा है उसका मार्मिक माल भाव का वर्णन किया गया है। इस तरह से प्रसंग रखेंगे और इसका विशेष रखेंगे बच्चों कि गोपियों की वही यानी जो इसमें अपनी विरह वेदना को प्रकट कर रही है तो यहाँ हम कहेंगे गोपियों की विरह वेदना का मार्मिक चित्रण जो रूपी भाव है उसको प्रकट किया गया है। और इसमें रखेंगे कवि ने बड़ा वियोग श्रृंगार का सुंदर वर्णन किया है। और पावन पानी यानी इस प्रकार से यहाँ पर जो अनुप्रास अलंकार है छह का अनुप्रास अलंकार है उसका प्रयोग किया गया बच्चों। और यहाँ पर जिस तरह से जो गुंजा के समान यानी वही ज्यों ज्यों यानी इस प्रकार के अगर शब्द आते हैं ज्यों सा दृश्य जैसा अगर इस तरह से आते हैं बच्चों तो यहाँ उपमा अलंकार होता है तो यहाँ उपमा अलंकार को रखेंगे बच्चों। और इसमें वियोग जो श्रृंगार से जो अर्धस्पर्शी वर्णन है तो ये अपने बच्चों जैसे मैंने पहले भी बताया उसके अनुसार हम इसको लिखेंगे। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी या इसमें से ऐसा कोई भी पद आपको जो नहीं समझ में आया तो आप कॉल कर या मैसेज के द्वारा हम इसको दोबारा रिवाइज भी कर लेंगे। अगर आपको कोई ऐसा कोई समझ में नहीं आया हो तो बताएंगे बच्चों। अगर आपको किसी भी प्रकार से कोई भी जो सेंटेंस है या उसका समझ में नहीं आ रहा या कोई शब्द है जिसको समझ में नहीं आ रहा तो बच्चों आप मैसेज कर या कॉल कर जान सकते हैं बच्चों। आप इसको रिवाइज करिए दोहरान करिए इसका और शब्दार्थ को भी देखते हुए इसका आप दोहरान करेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में भी आएगा। तो बच्चों हर एक पंक्ति को शब्द के अनुसार समझते हुए इसको करेंगे बच्चों। आगे देखते हैं हम शब्दार्थ के अंदर चलते हैं बच्चों। शब्दार्थ में देखिए हरि कहते हैं श्री कृष्ण को कहा गया है तो भगवान श्री कृष्ण को अनेक रूपों में यहाँ इसमें पुकारा गया है। हरि के रूप में कृष्ण घनश्याम श्याम यानी इस प्रकार से मान लो कुंज बिहारी तो कुंज बिहारी भी मतलब कुंज के अंदर वही पेड़ों में झुरमट में विहार करने वाला घूमने वाला तो कुंज बिहारी के रूप में कहा है यहाँ पर। घनश्याम यानी काले बादल की तरह श्याम वर्ण वाले। तो इस तरह से हम
इसका वर्णन कर सकते हैं। और जकरे कहते हैं जकड़ी हुई, तिन्हें कहते हैं उन्हें, राची यानी रची गई या रंगी हुई। और पतोखी कहते हैं पत्तों का दोना, यानी पत्ते जो पत्ते होते हैं पत्ते का जो मतलब बनाया हुआ होता है उसके अनुसार कहते हैं। हरिल कहते हैं एक प्रकार का पक्षी। करोई ककड़ी कहते हैं कड़वी ककड़ी। और चक्री कहते हैं फिरकी। और झुकी शब्द आया था बच्चों, यानी दुख से पछताई यानी खिंचा हुआ, यानी खींचा हुआ आदमी दुखी कहते हैं, इसे खींच जाता है। जब वीर वेदना के अंदर जो व्यक्ति होता है तो वो किस तरह से हर बात बात पर खींचने लगता है, उसको कहा गया है। और बारक कहते हैं एक बार। तो बच्चों आपको यहाँ समझ में आ गया होगा कि इस तरह से आप इन शब्दों का प्रयोग करते हुए जो आपके पद दे रखे हैं उनका अच्छी तरह से आप सब पर्सन व्याख्या कर सकते हैं। तो बच्चों आप साथ साथ में सब पर्सन व्याख्या करते जाएंगे, आराम से कर रहे हैं बच्चों। सिलेबस भी अपना थोड़ा बड़ा है तो उसके अनुसार हमें जल्दी करते हुए चलना पड़ेगा। और व्याख्या बच्चों आप करिए, आपको अच्छा लग रहा होगा करने में। अगर आपको लिखने में कोई दिक्कत आ रही है कहीं भी तो भी आप मैसेज कर कर कॉल कर कर इसके बारे में जान सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई आवाज़ यानी इस वीडियो के द्वारा अगर कोई आवाज़ आप तक सही नहीं पहुंच रही, या आप आवाज़ को नहीं समझ पा रहे, या किसी शब्द को अच्छी तरह नहीं समझ पा रहे, या किसी भी प्रकार को आपको जो मालूम यहाँ पर आपको अध्ययन करवाया जा रहा है उसमें कोई अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो भी बच्चों आप मेरे से पर्सनल रूप में पर्सनल से आप मेरे से बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आपको कोई भी किसी भी प्रकार की आपको स्टडी में प्रॉब्लम हो रही है तो बच्चों आप इसका अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे और अपनी अधिक से अधिक बच्चों नोटबुक भेजा करो। ये आपके हित के लिए है, आपके हित में ही है कि आप अपना जितना रिटर्न वर्क करेंगे बच्चों घर पर रहकर, घर पर रह ही रहे हो आप, और आसानी से आप रिटर्न वर्क कर भी सकते हो। आप अच्छी तरह रिवाइज करिए, दोहरान करिए, फिर भी आपको कहीं नहीं समझ में आ रहा तो आप पूछ सकते हैं। वैसे बच्चों हम एक एक शब्द को लेकर अध्ययन करते जा रहे हैं तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। फिर भी अगर मेरी आवाज़ आपको किस तरह समझ में नहीं आ रही या हम स्टडी का जो तरीका सब समझ में नहीं आ रहा तो भी आप मैसेज कर सकते हैं बच्चों। तो आप अपना वर्क करेंगे। जय हिंद।